नमस्कार दोस्तों। राजस्थान की कला और संस्कृति के एक महत्वपूर्ण विषय राजस्थान के लोक वाद्यों पर यह वीडियो तैयार किया गया है। यदि आप राजस्थान की किसी प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं और उस प्रतियोगी परीक्षा में राजस्थान का सामान्य ज्ञान है तो निश्चित रूप से यह वीडियो आपके लिए लाभदायक होगा। तो शुरुआत करते हैं। दोस्तों, राजस्थान के लोक वाद्यों की एक विशिष्ट परंपरा रही है। राजस्थान की संगीत को ऊंचाइयां प्रदान करने में इन लोक वाद्यों का अमूल्य योगदान रहा है और इस पूरे वीडियो में हम प्रत्येक लोक वाद्य की प्रमुख विशेषताओं को बताएंगे और आपको लोक वाद्य दिखाएंगे भी, जिससे परीक्षा के दौरान आप एक इमेज बना सकें और इन लोक वाद्यों से संबंधित प्रश्नों को सही कर सकें। तो इसके लिए एक रिक्वेस्ट है, वीडियो को ध्यान से देखें और स्किप नहीं करें। यह वीडियो निश्चित रूप से आपकी परीक्षा में तैयारी के दौरान बहुत फायदेमंद होने वाला है। राजस्थान में प्रयुक्त वाद्य यंत्रों के प्रकार। साथियों, राजस्थान में प्रयुक्त वाद्य यंत्रों के 4 प्रकार हैं, जिसमें पहला तत् वाद्य यंत्र, दूसरा सुशीर वाद्य यंत्र या फूक यंत्र, तीसरा अवनद वाद्य यंत्र या ताल वाद्य यंत्र और चौथा धन वाद्य यंत्र। साथियों, इन चारों कैटेगरी के वाद्य यंत्रों की जानकारी हम आपको देने वाले हैं। तत् वाद्य यंत्र। साथियों, अब हम तत् वाद्य यंत्र की जानकारी प्राप्त करेंगे। इस कैटेगरी में कौन कौन से वाद्य यंत्र राजस्थान में प्रयुक्त होते हैं, आप इसकी पूरी जानकारी आप आगामी वीडियो में देखने वाले हैं। साथियों, अब हम तत् वाद्य यंत्रों की ट्रिक की जानकारी प्राप्त करेंगे। साथियों, वो वाद्य यंत्र जो तार से बजाए जाते हैं तत् वाद्य यंत्र कहलाते हैं। जैसे ये वाद्य यंत्र जो आप देख रहे हैं, ये कमायचा है, और ये वाद्य यंत्र जो देख रहे हैं आप, ये रावण हत्ता है। तो साथियों, इसकी एक ट्रिक है जिसे आप अपनी नोटबुक में नोट कर लें और इसे 5-6 बार दोहराएं। आपको निश्चित रूप से सारे तत् वाद्य यंत्र याद हो जाएंगे। ट्रिक है, जरा सरक भाई तेरी दुकान में चिकारा सुर निशान लगाएं। जरा सरक भाई तेरी दुकान में चिकारा सुर निशान लगाएं। साथियों, ज का मतलब है जंतर, रा का मतलब है रावण हत्ता, सर का मतलब है सारंगी, र का यहाँ अर्थ है रवाज और क का मतलब है कमायचा। तो जरा सरक से इतने लोकवाद्य आपको याद हो जाएंगे। फिर बा से भपंग, ई से इकतारा। तो जरा सरक भाई से जंतर, रावण हत्ता, सारंगी, रवाज, कबा, कमायचा, भपंग, इकतारा, ये लोकवाद्य आपको याद हो जाएंगे। उसके बाद तेरी में तंदूरा, दू से दुकाको, ची से चिकारा, सूर से सूरमंडल और सुर से ही सुंदरी और नी से निशान। यहाँ लगाए का कोई अर्थ नहीं है। जंतर, यह वीणा का प्रारंभिक रूप माना जाता है। इसकी आकृति वीणा के समान होती है। इसका प्रयोग देवनारायण जी की फड़ का वाचन करते समय और बगड़ावतों की कथा सुनाते समय गुर्जर जाति के भोपों द्वारा किया जाता है। साथियों, ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है।
कई बार परीक्षा में पूछा गया है। देव नारायण जी की फड़ यानी देव जी की फड़ का वाचन करते समय कौन से लोकवाद्य का प्रयोग किया जाता है? तो जंतर लोकवाद्य है, इसका प्रयोग देव नारायण जी की फड़ का वाचन करते समय उसके भोपे करते हैं। सारंगी। सारंगी एक प्रमुख लोकवाद्य है। यह तत् श्रेणी में आता है। सारंगी वाद्य यंत्र सागवान, कैर या रोहिणी की लकड़ी से बना होता है और सारंगी में कुल 27 तार होते हैं। सारंगी का वादन घोड़े की पूंछ के बालों से निर्मित गज के द्वारा किया जाता है। ये साथियों गज है। सारंगी वाद्य यंत्र जैसलमेर व बाड़मेर जिले की लंगा जाति का मुख्य वाद्य यंत्र माना जाता है। पंडित रामनारायण, रज्जब अली व अल्लादिया खां सारंगी वादक हैं। राजस्थान में सारंगी के प्रयोग व आकृति के अनुसार इसे दो भागों में विभाजित किया जाता है। पहली जोगिया सारंगी। जोगिया सारंगी को अलवर, भरतपुर के भर्तृहरि जोगियों द्वारा भजन व लोक कथाओं में भपंग के साथ बजाया जाता है। और जड़ी सारंगी। जड़ी सारंगी का प्रयोग जैसलमेर जिले में किया जाता है। इकतारा। इकतारा वाद्य यंत्र नाथ, साधु, सन्यासियों व भजन मंडली के द्वारा बजाया जाता है। इकतारा मीराबाई का मुख्य वाद्य यंत्र भी माना जाता है। ये साथियों इकतारा है। रावण हत्ता। रावण हत्ता वाद्य यंत्र आधे कटे नारियल के खोल पर बकरे की खाल चढ़ाकर बनाया जाता है। रावण हत्ता वाद्य यंत्र में तारों की संख्या 9 होती है और पाबूजी के भोपे, पाबूजी की फड़ का वाचन जब करते हैं उस समय रावण हत्ते का प्रयोग करते हैं और डूंगर जी और जवार जी के भोपे भी रावण हत्ते का प्रयोग करते हैं। कमायचा या कामायचा। यह सारंगी के समान होता है। इसमें 19 तार होते हैं। कामायचा वाद्य यंत्र राजस्थान के रेगिस्तानी इलाके बाड़मेर व जैसलमेर के मांगणियार जाति के लोगों के द्वारा बजाया जाता है। नाथ पंथ के साधु भी भर्तृहरि व गोपीचंद की कथा के गीत कामायचा वाद्य यंत्र के साथ गाते हैं। भपंग। भपंग वाद्य यंत्र डमरू के समान होता है और यह तुबे से बनता है। साथियों, राजस्थान में अलवर जिले के जोगी जाति के लोग भपंग वाद्य यंत्र के साथ राजा भर्तृहरि, भक्त पूर्णमल व हीर रांझा इत्यादि की लोक गाथाएं गाते हैं। जहूर खां मेवाती को भपंग का जादूगर कहा जाता है। गुजरी। यह वाद्य यंत्र रावण हत्ते के समान होता है परंतु उससे छोटा होता है। सूरमंडल। सूरमंडल वाद्य यंत्र प्राचीन काल में कोकिला वीणा के नाम से प्रसिद्ध था। सूरमंडल वाद्य यंत्र को पश्चिमी राजस्थान में मांगणियार लोगों के द्वारा बजाया जाता है। दुकाको। दुकाको वाद्य यंत्र भील समुदाय के द्वारा दीपावली के अवसर पर बजाया जाता है। सुरिंदा। सुरिंदा वाद्य यंत्र लंगा जाति के द्वारा बजाया जाता है।
रबाब या रवाब। साथियों, राजस्थान में रबाब वाद्य यंत्र अलवर तथा टोंक जिलों में लोकप्रिय वाद्य यंत्र है और यह वाद्य यंत्र मेव व भाट जातियों में अधिक प्रचलित है। रबाज वाद्य यंत्र। रबाज वाद्य यंत्र में 12 तार होते हैं। यह लोक देवता पाबूजी की लोक गाथा गाते समय भोपों के द्वारा बजाया जाता है। रम्मत नामक लोकनाट्य में भी रबाज वाद्य यंत्र प्रयुक्त होता है और रबाज वाद्य यंत्र अंगुली के नाखूनों से भी बजाया जाता है। सुशिर या फूक वाद्य यंत्र। यह सुशिर या फूक वाद्य यंत्र है। सुशिर या फूक वाद्य यंत्र जिन वाद्य यंत्रों को फूंक मारकर या हवा के द्वारा बजाया जाता है वे वाद्य यंत्र सुशिर वाद्य यंत्र कहलाते हैं। जैसे शहनाई, अलगोजा, बांसुरी, पुंगी, मशक, बाकिया, भूंगल या रणभेरी, पावरी व तारपी, शंख, हरनाई, मोरचंग, सिंगी, सुरनाई या सुरनाई, नफीरी, सतारा, नड़, तुरही, नागफणी, मुरली, सिंगा इत्यादि ये सभी सुशिर या फूक वाद्य यंत्र हैं। सुशिर वाद्य यंत्र या फूंक वाले वाद्य यंत्र, इसकी एक ट्रिक है। इसे आप अपनी नोटबुक में नोट कर लें और इसे बार बार दोहराएं। आपको जो महत्वपूर्ण सुशिर वाद्य यंत्र हैं वो निश्चित रूप से याद हो जाएंगे और आपकी प्रतियोगी परीक्षाओं में आने वाले प्रश्नों में काफी लाभदायक होंगे। नाग और अजगर की शादी में मोर ने पूंगी और बांसुरी बजाई और लोगों ने सीटी बजाई। इस वाक्य को याद कर लें, आपको सारे महत्वपूर्ण सुशिर वाद्य यंत्र याद हो जाएंगे। नाग से नागफणी, अजगर से अलगोजा, शादी से शहनाई, मोर से मोरचंग, मोर में र से रणभेरी या पू से पूंगी, बान से बांसुरी, फिर बा से बांकिया और सू से बांसुरी में जो सू है उससे सुरनाई। फिर इसी से आपको याद करना है सुरनाई हरनाई और सीटी में सी से सिंगा और सिंगी। यहां और, ने और बजाई का कोई अर्थ नहीं है। साथियों, ये ट्रिक याद करें। नाग और अजगर की शादी में मोर ने पूंगी और बांसुरी बजाई और लोगों ने सीटी बजाई। ये महत्वपूर्ण सुशिर वाद्य यंत्र हैं। शहनाई, यह एक मांगलिक वाद्य यंत्र माना जाता है। शहनाई को विवाह के अवसर पर नगाड़ों के साथ में बजाया जाता है। शहनाई को सुंदरी भी कहते हैं और यह चिलम जैसी आकृति की होती है। इसका निर्माण शीशम की लकड़ी या सागवान की लकड़ी से होता है। शहनाई में कुल 8 छेद होते हैं। बांकिया, यह बिगुल जैसी आकृति का होता है। यह पीतल धातु से निर्मित वाद्य यंत्र है। इस वाद्य यंत्र के साथ में ढोल तथा कांसे की थाली बजाई जाती है और इसे मांगलिक अवसरों पर बजाया जाता है।
अलगोजा। अलगोजे में 4 छेदों वाली 2 बांसुरियां होती हैं। अलगोजा वाद्य यंत्र राजस्थान के बाड़मेर के राणका फकीरों के द्वारा बजाया जाता है। बांसुरी। बांसुरी बांस की खोखली लकड़ी से बनी होती है। स्वरों के लिए बांसुरी में कुल 7 छेद होते हैं। बुंगल या रणभेरी। यह वाद्य यंत्र पीतल की लंबी नली से निर्मित होता है। यह युद्ध शुरू होने से पहले बजाया जाता था, इसीलिए यह रणवाद्य यंत्र भी कहा जाता है। यह मेवाड़ के भवाइयों का प्रमुख वाद्य यंत्र माना जाता है। साथियों, इसे आप अच्छी तरह से याद रखें। भूंगल या रणभेरी यह सुशीर वाद्य यंत्र है और यह युद्ध के समय प्रारंभ होते समय बजाया जाता था। मोरचंग। मोरचंग लोहे का बना छोटा वाद्य यंत्र है। यह वाद्य यंत्र बाड़मेर की लंगा जाति के द्वारा बजाया जाता है। विशेष रूप से मोरचंग से संबंधित परीक्षा में प्रश्न कई बार पूछे गए हैं। मोरचंग एक सुशीर वाद्य यंत्र है। सतारा। यह अलगोजा, बांसुरी व शहनाई का मिश्रण माना जाता है। इसका प्रयोग बाड़मेर तथा जैसलमेर की लंगा जाति के द्वारा किया जाता है। नड़। यह बैंत व कंगोर की लकड़ी से निर्मित होता है। नड़ वाद्य यंत्र को भैरव का गुणगान करते समय राजस्थान के भोपे बजाते हैं और इसका सर्वाधिक प्रयोग जैसलमेर में किया जाता है। जैसलमेर के कर्णा भील राजस्थान के प्रमुख नड़वादक रहे हैं। तुरही। तुरही वाद्य यंत्र पीतल से निर्मित होता है। तुरही वाद्य यंत्र को मुख्यतः दुर्गों तथा युद्ध स्थलों पर बजाया जाता है। नागफणी वाद्य यंत्र को मंदिरों व साधु सन्यासियों के द्वारा बजाया जाता है। नागफणी वाद्य यंत्र पीतल की सर्पाकार नली का बना होता है। मुरली वाद्य यंत्र पुंगी का परिष्कृत रूप माना जाता है और मुरली वाद्य यंत्र को मुख्यतः बाड़मेर व जैसलमेर की लंगा जाति के द्वारा बजाया जाता है। सींगा वाद्य यंत्र धनुषाकार आकृति का पीतल धातु से निर्मित होता है। यह मुख्यतः साधु सन्यासियों के द्वारा बजाया जाता है। सिंगी वाद्य यंत्र हिरण व बारासिंगा के सींगों से निर्मित होता है और यह जोगियों द्वारा बजाया जाता है। सुरनाई वाद्य यंत्र सहनाई के जैसी आकृति का बना होता है। इसे मांगलिक अवसरों पर डोली जाति के द्वारा बजाया जाता है। सुरनई या सुरनाई को प्रमुख वादक पेपे खां रहे हैं। पावरी व तारपी। पावरी व तारपी वाद्य यंत्र मुख्यतः राजस्थान में उदयपुर जिले की कथोड़ी जनजाति के द्वारा बजाया जाता है। पुंगी, बीन या बीण। पुंगी छोटी लौकी के तुम्बे की बनी होती है। इसे कालबेलिया जाति के लोगों के द्वारा सर्प पकड़ते व नृत्य के दौरान विशेष रूप से बजाया जाता है। मशक। मशक वाद्य यंत्र चमड़े से निर्मित होता है। इसे मांगलिक अवसरों पर बजाया जाता है और राजस्थान में प्राचीन काल से ही अतिथि सत्कार हेतु मशक वाद्य यंत्र का प्रयोग होता रहा है। बेरूजी के भोपे मशक वाद्य यंत्र को विशेष रूप से बजाते हैं। श्रवण कुमार ने मशक वाद्य यंत्र को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर ख्याति दिलवाई है, इसीलिए श्रवण कुमार को मशक का जादूगर भी कहा जाता है। अवनद वाद्य यंत्र या ताल वाद्य यंत्र। जिन वाद्य यंत्रों को पशुओं की खाल से बनाया जाता है वे वाद्य यंत्र अवनद वाद्य यंत्र कहलाते हैं तथा अवनद वाद्य यंत्रों को ताल वाद्य यंत्र भी कहते हैं। जैसे मृदंग,
पखावज, ढोल या ढोलक, नौबत, मांदल, चंग, डेरू, डमरू, खंजरी, ताशा, डफ, डबली, कुंडी, माठ या माटे, कमर, दमामा इत्यादि, ये सभी अवनद या ताल वाद्य यंत्र की श्रेणी में आते हैं। अवनद वाद्य यंत्र, इसके लिए महत्वपूर्ण ट्रिक है। मामा दम है तो 9 चने कुंडी में ढक और 3 डमरू खंजरी से बजा। मामा दम है तो 9 चने कुंडी में ढक और 3 डमरू खंजरी से बजा। साथियों, इस ट्रिक के माध्यम से आप अवनद वाद्य यंत्रों को जो महत्वपूर्ण है अच्छी तरह से याद कर पाएंगे। तो हम देखते हैं मामा से क्या है। माँ से आपको याद रखना है मृदंग, फिर माँ से ही मादल और माँ से ही माठ, उसके बाद दम से दमामा, फिर तो से ताशा, नौ से नौबत, च से चंग, कुंडी से कुंडी, में का कोई अर्थ नहीं है, डक से डफ, और का कोई मतलब नहीं है। 3 डमरू में जो ड आ रहा है उससे आपको याद रखना है, ड से डफली, ड से डमरू और ड से डेरू, और लास्ट है खंजरी। से बजा का कोई अर्थ नहीं है। मामा दम है तो 9 चने कुंडी में ढक और 3 डमरू खंजरी से बजा। आप इसे अपनी नोटबुक में नोट करें और बार बार दोहराने का प्रयास करें। निश्चित रूप से अवनद वाद्य यंत्र आपको महत्वपूर्ण जो हैं वो याद हो जाएंगे। साथियों, कभी भी किसी भी प्रतियोगी परीक्षा में 4 ऑप्शन लोकवाद्यों के आएंगे। अगर आपको किसी भी वाद्य यंत्र की जानकारी नहीं भी होगी और यदि 3 वाद्य यंत्र ऐसे होंगे जिसकी आपको जानकारी होगी तो आप उस प्रश्न का आंसर निश्चित रूप से दे पाएंगे। इसलिए इसे ट्रिक को आप रट लें और याद कर लें, ये निश्चित रूप से आपके लिए फायदेमंद होगी। मृदंग, मृदंग को अवनद वाद्य यंत्रों में सबसे प्रमुख वाद्य यंत्र माना जाता है। सुपारी और वट की लकड़ी को खोखला करके उस पर बकरे की खाल मढ़कर बनाया जाता है और मृदंग वाद्य यंत्र का उपयोग धार्मिक स्थानों पर किया जाता है। रावल, भवाई तथा रबिया जाति के लोगों द्वारा नृत्य करते समय मृदंग वाद्य यंत्र बजाया जाता है। मृदंग वाद्य यंत्र के प्रमुख वादक पद्मश्री प्राप्त पुरुषोत्तम दास हैं। ये नाथद्वारा के रहने वाले हैं। ढोलक, ढोलक अवनद वाद्य यंत्रों में सबसे प्राचीन वाद्य यंत्र है। यह एक मांगलिक वाद्य यंत्र है। ढोलक को थाली व बांकिया के साथ बजाया जाता है। इसका एक भाग नर तथा दूसरा भाग मादा कहलाता है और इस वाद्य यंत्र को भेरूजी व माताजी के मंदिरों में विशेष रूप से बजाया जाता है। ढोलक वाद्य यंत्र को रामलीला, नाटक, नौटंकी तथा ख्याल आदि में बजाया जाता है। रामकिशन सोलंकी प्रमुख ढोलक वादक रहे हैं। राणा जाति, भाट जाति, ढांडी जाति व मिरासी जाति के लोग ढोलक वाद्य यंत्र को बजाने में दक्ष माने जाते हैं। नौबत, नौबत वाद्य यंत्र को धातु की अर्धगोलाकार कुंडी पर भैंस की खाल चढ़ाकर बनाया जाता है। यह महलों के मुख्य द्वार पर बजाया जाता था। मांदल, मांदल वाद्य यंत्र मिट्टी से बना होता है और इसकी आकृति मृदंग की जैसी होती है। इस वाद्य यंत्र को भगवान शिव पार्वती का वाद्य यंत्र माना जाता है और राजस्थान के राजसमंद जिले के मालेला गांव में
मांदल वाद्य यंत्र बनाए जाते हैं और मांदल वाद्य यंत्र को मेवाड़ में गवरी लोकनाट्य के मंचन के दौरान भी बजाया जाता है। चंग आम की लकड़ी से बना गोल घेरे जैसा, इसे खाल से मड़कर तैयार किया जाता है और चंग को शेखावटी का लोकप्रिय वाद्य यंत्र माना जाता है। चंग वाद्य यंत्र को शेखावटी क्षेत्र में होली के अवसर पर चंग नृत्य में बजाते हैं। चंग नृत्य शेखावटी का प्रमुख नृत्य है और इस नृत्य के दौरान चंग लोकवाद्य का प्रयोग किया जाता है। डेरू डेरू वाद्य यंत्र डमरू का बड़ा रूप है और इस वाद्य यंत्र को गोगाजी के भोपे भक्तों के द्वारा बजाया जाता है। इसे थाली या कांसे के छोटे कटोरे के साथ बजाते हैं। खंजरी खंजरी वाद्य यंत्र डफ का छोटा रूप है और खंजरी वाद्य यंत्र को भजन करते समय बजाते हैं। ताशा ताशा वाद्य यंत्र मिट्टी या लोहे के चपटे कटोरे पर बकरे की खाल मढ़कर बनाया जाता है और ताशा वाद्य यंत्र मुस्लिम समुदाय में अधिक प्रचलित है। मुस्लिम समुदाय के लोग मोहर्रम के अवसर पर ताजिए निकालते समय ताशा वाद्य यंत्र को बजाते हैं। डफ डफ वाद्य यंत्र को लोहे के गोल घेरे पर बकरे की खाल चढ़ाकर बनाया जाता है और यह वाद्य यंत्र होली के अवसर पर बजाया जाता है। डफली डफली वाद्य यंत्र डफ का छोटा रूप है और कुंडी कुंडी वाद्य यंत्र को मिट्टी के छोटे बर्तन के ऊपर खाल मढ़कर बनाया जाता है और इसको राजस्थान के सिरोही जिले के गरासिया जाति तथा मेवाड़ के जोगिया जाति के द्वारा बजाया जाता है। माठ या माटे माठ वाद्य यंत्र को पाबूजी के पावड़े के गायन के समय बजाया जाता है। कमर कमर वाद्य यंत्र को लोहे की चद्दर को गोल करके उस पर चमड़े से मढ़कर बनाया जाता है और इसे राजस्थान के अलवर भरतपुर जिलों में 3 या 4 व्यक्तियों के द्वारा उसके चारों ओर खड़े होकर दोनों हाथों में डंडे की सहायता से बजाया जाता है। दमामा या टामक दमामा अवनद वाद्य यंत्रों में सबसे बड़ा वाद्य यंत्र है। धन वाद्य यंत्र जिन वाद्य यंत्रों को धातु से बनाया जाता है तथा जिसमें चोट या आघात करने से स्वर उत्पन्न होता है वे वाद्य यंत्र धन वाद्य यंत्र कहलाते हैं। जैसे मंजीरा, झांझ, थाली, करताल, झालर, रमझोल, घंटा, चिमटा, बरनी, घुंघरू, गुरालियों या घुरालियों, श्रीमंडल और गरासियों की लेजीम इत्यादि। धन वाद्य यंत्र साथियों, इसके लिए जो ट्रिक है वो ये है, खड़े क्यों हो श्रीमान, चिमटा और घंटा लो और धन धन बजाओ। इसमें खड़े से खड़ताल, क्यों हो का कोई अर्थ नहीं है, श्री से श्रीमंडल, म से मजीरा, चिमटा का चिमटा, घंटा का घंटा, लो से लेजिम, गरासियों की लेजिम, गुरालियो, धन से गुरालियो, घुंघरू, थाली और रमझोल, ये भी धन वाद्य यंत्र हैं। तो इसे आप अलग से याद रखें, परंतु इस ट्रिक में आपको ये वाद्य यंत्र याद रहेंगे, खड़े क्यों हो श्रीमान, चिमटा और घंटा लो और धन धन बजाओ।
मंजीरा। मंजीरा पीतल व कांसे से निर्मित गोलाकार वाद्य यंत्र है और मंजीरा वाद्य यंत्र हमेशा जोड़ों में ही बजाया जाता है। कामड़ जाति की महिलाएं 13 ताली नृत्य करते समय मंजीरे वाद्य यंत्र का प्रयोग करती हैं और मंजीरा वाद्य यंत्र भक्ति कीर्तन में बजाया जाता है। झांझ। झांझ वाद्य यंत्र मंजीरे का बड़ा रूप है और झांझ वाद्य यंत्र को शेखावटी क्षेत्र में कच्ची घोड़ी नृत्य के अवसर पर बजाया जाता है। साथियों, आप याद रखना, कच्ची घोड़ी नृत्य शेखावटी क्षेत्र में प्रसिद्ध है और कच्ची घोड़ी नृत्य के दौरान झांझ वाद्य यंत्र का प्रयोग किया। करताल या खड़ताल। करताल वाद्य यंत्र में लकड़ी के टुकड़े के बीच में पीतल की तश्तरियां लगी होती हैं जो लकड़ी के टुकड़े को आपस में टकराने पर मधुर आवाज निकलती है। राजस्थान के बाड़मेर व पाली जिलों में गेर नृत्य के अवसर पर करताल वाद्य यंत्र को बजाते हैं और करताल वाद्य यंत्र का प्रमुख वादक सदीक खां मंगलियार हैं। सदीक खां मंगलियार को खड़ताल का जादूगर भी कहते हैं। झालर। झालर वाद्य यंत्र में कांसे या तांबे की मोटी चक्राकार प्लेट जिस पर लकड़ी की सहायता से चोट करके बजाया जाता है। झालर वाद्य यंत्र का प्रयोग मंदिरों में सुबह शाम आरती के समय किया जाता है। रमझोल। रमझोल वाद्य यंत्र में चमड़े की पट्टी पर बहुत सारे छोटे छोटे घुंघरू लगे होते हैं और जिन्हें दोनों पैरों पर नृत्य करते समय बांधा जाता है। होली पर गेर नृत्य के समय रमझोल वाद्य यंत्र का प्रयोग किया जाता है। बरनी। बरनी वाद्य यंत्र को मिट्टी के मटके के सकरे मुंह पर कांसे की प्लेट ढककर बजाया जाता है। इसको पूर्वी राजस्थान अलवर व भरतपुर में सर्प के काटे हुए व्यक्ति का इलाज करते समय लोक देवता के लिए बजाया जाता है। घुरालियो या घुरालियो 5-6 अंगुल लंबी बांस की खपच्ची का बना होता है। घुरालियो वाद्य यंत्र को कालबेलिया व ग्रासिया जाति में प्रमुखतः बजाया जाता है। ग्रासियों की लेजीम। ग्रासियों की लेजीम बांस का एक धनुषाकार टुकड़ा होता है और जिसके साथ लगी जंजीर में पीतल की छोटी छोटी गोलाकार पत्तियां होती हैं जिसे हिलाने पर झनझनाहट की ध्वनि निकलती है। राजस्थान के लोक नाट्यों का अध्ययन करने से पूर्व आपको हम राजस्थान के प्रमुख क्षेत्रों की जानकारी भी देना चाहेंगे। साथियों, इस मैप को देखें। यह राजस्थान का ढूंढाड़ क्षेत्र है, अर्थात जयपुर और उसके आसपास का क्षेत्र। यह मेवात क्षेत्र है, अलवर और भरतपुर का भाग इसमें सम्मिलित है। यह ब्रज क्षेत्र है, यह भरतपुर और धौलपुर का कुछ भाग इसमें सम्मिलित है। यह हाड़ौती का क्षेत्र है, इसमें कोटा, बूंदी, झालावाड़ सम्मिलित हैं। यह वागड़ है, इसमें बांसवाड़ा और डूंगरपुर सम्मिलित हैं। यह मेवाड़ है। साथियों, मेवाड़ में उदयपुर, सिरोही, राजसमंद, चित्तौड़गढ़, भीलवाड़ा सम्मिलित हैं। और यह मारवाड़। मारवाड़ में जैसलमेर, बाड़मेर, बीकानेर, जोधपुर, पाली और सिरोही का कुछ भाग इसमें सम्मिलित है। साथियों, यह शेखावटी क्षेत्र है। सीकर, झुंझुनू, चूरू ये शेखावटी क्षेत्र में सम्मिलित किए जाते हैं। राजस्थान के लोक नाट्य भी इन क्षेत्रों में ही किए जाते हैं और इन्हीं क्षेत्रों के आधार पर लोक नाट्यों का अध्ययन भी किया जाता है। यह मेरवाड़ा क्षेत्र है। यह अजमेर, राजसमंद का पहाड़ी इलाका है। दोस्तों, लोकवाद्यों को राजस्थान के विभिन्न क्षेत्रों के हिसाब से भी याद करना आवश्यक है। तो राजस्थान के मैप में विभिन्न लोकवाद्य दिखाए गए हैं, इन्हें हम क्षेत्रवार देखने का प्रयास करते हैं।
जैसे सबसे पहले रवाज। रवाज लोकवाद्य टोंक और ढूंढाड़ क्षेत्र में ज़्यादा प्रचलन में है। उसी प्रकार से भपंग लोकवाद्य मेवात क्षेत्र में ज़्यादा प्रचलन में है। और नौबत और नगाड़ा राजस्थान के पूर्वी क्षेत्र में, विशेष रूप से ब्रज क्षेत्र में ज़्यादा प्रचलन में है। और पखावज, मृदंग, मादल, कुंडी, ढोल ये मेवाड़ क्षेत्र के प्रमुख लोकवाद्य हैं। उसी प्रकार से सिरोही में लेजिम लोकवाद्य है। और पश्चिमी राजस्थान में जैसलमेर, बाड़मेर, जोधपुर में सारंगी, खड़ताल, सतारा, कमायचा, मंजीरा लोकवाद्यों का ज़्यादा प्रचलन है। और पश्चिमी राजस्थान में ही रावण हत्ते का भी विशेष रूप से प्रयोग होता है। और साथियों, चंग लोकवाद्य शेखावटी क्षेत्र में प्रमुखतः प्रचलन में है। और जंतर लोकवाद्य मध्य राजस्थान में ज़्यादा प्रचलन में है। तो एक बार आप इस मैप को अच्छी तरह से देखने का प्रयास करें। और साथियों, आप यदि राजस्थान के मैप में ही इन लोकवाद्यों को इंगित करते हुए लोकवाद्यों की विशेषताएं, लोकवाद्यों के लोकवादक और विशेष अवसरों पर जो लोकवाद्य प्रचलन में होते हैं उन्हें लिखने का प्रयास करेंगे तो आपको ये लोकवाद्य बहुत लंबे समय तक याद रहेंगे और आपकी प्रतियोगी परीक्षाओं में निश्चित रूप से इन लोकवाद्यों के प्रश्न को सॉल्व करने में काफ़ी आपको मदद मिलेगी। दोस्तों, अब राजस्थान के लोकवाद्यों से संबंधित महत्वपूर्ण 25 प्रश्न आएंगे। इन प्रश्नों को आप अच्छी तरह से देखें और अपने रजिस्टर में नोट करने का प्रयास करें। यह निश्चित रूप से आपके मूल्यांकन के लिए और आपकी परीक्षा के लिए काफ़ी लाभदायक होंगे। आप इन प्रश्नों को पढ़ने के बाद ये समझ पाएंगे कि राजस्थान की विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं में लोकवाद्यों के प्रश्न किस प्रकार से पूछे जाते हैं और भविष्य में भी किस प्रकार से पूछे जाएंगे और हमें लोकवाद्यों को किस तरह से याद करना चाहिए। ये सारी जानकारी आपको इन प्रश्नों के माध्यम से मिलेगी। आप इन प्रश्नों को स्किप नहीं करें और बहुत अच्छी तरीके से पढ़ने का प्रयास करें। आपको निश्चित रूप से इसका फायदा मिलेगा। तो हम शुरुआत करते हैं।